हेलो एवरीवन। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारत का संविधान है उसके भाग। तो पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम इनको याद करने के लिए ट्रिक भी देखेंगे। और वैसे आपको ये यहाँ से पढ़ते पढ़ते डिस्कस करते करते वैसे याद हो जाएंगे, लेकिन इजी टू रिमेम्बर हम एक ट्रिक भी लास्ट में देख लेंगे। तो इसके लिए हम बात करें तो सबसे पहले जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 22 पार्ट्स थे। उसके बाद इसमें धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके कुछ पार्ट्स और ऐड किए गए, और अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें अभी 25 पार्ट्स हैं। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 बात करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि जो भारत देश है उसका टेरिटोरियल रीजन कितना होगा, उसका क्षेत्राधिकार और उसके नाम, इन सब की बात करता है पार्ट 1। इसमें आते हैं आर्टिकल 1 से 4। आर्टिकल 1 से 4 आता है और ये कवर करता है फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप। कोई भी कंट्री है या स्टेट है, उसमें जो लोग रह रहे हैं उसके टेरिटोरियल रीजन में, तो वो इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। तो इसके लिए पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की, यानी हमारे देश में जो भी लोग हैं सबसे पहले उनकी सिटीजनशिप दी जानी चाहिए। तो दूसरा पार्ट हो गया सिटीजनशिप के बारे में। इसमें आता है आर्टिकल 5 से 11, और ये क्या डिस्कस करता है, राइट्स एंड द प्रिविलेजेस ऑफ सिटीजन्स। उसके बाद पार्ट 3, ठीक है, कोई भी कंट्री है उसमें लोग रह रहे हैं, उनको आपने सिटीजनशिप दे दी है, अब उनके राइट्स क्या होंगे, किस किस बात के लिए उनको फ्रीडम होगी, ये सब बात करता है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, कि भारत के जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकार कौन कौन से हैं, उनकी बात करता है पार्ट 3। इसमें आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, और ये बात करता है गारंटीज इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। तो हमारा पार्ट 1 हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 हो गया कि कोई भी यूनियन है उसके अंदर लोग रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दे दी। सिटीजनशिप देने के बाद उनके राइट्स की बात करते हैं, तो तीसरा हो गया फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 आता है हमारा डीपीएसपी, और ये आता है आर्टिकल 36 से 51 तक। तो डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी एक तरह से स्टेट के लिए गाइडलाइंस है कि आपको अपने स्टेट में कैसा सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रखना है, उसकी बात करता है पार्ट 4। तो ये क्या हो गया, गाइडलाइंस फॉर द स्टेट्स टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। पार्ट 4 ए बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। ये ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको ऐड किया गया है, और आर्टिकल 51 ए इसके अंडर आता है। और ये बात करता है कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी बात करता है पार्ट 4 ए। तो ये है लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप टुवर्ड्स द नेशन। पार्ट 5 बात करता है हमारा यूनियन की, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो आते हैं पार्ट 5 में। तो इसमें आता है आर्टिकल 52 से 151। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट है, इसमें लगभग 100 आर्टिकल आ जाते हैं। तो इसमें किस किस के बारे में बताया गया है, तो पार्ट 5 में हमारे सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशरी हो गई स्टेट की, सॉरी सेंटर की जुडिशरी हो गई, उसके बाद केक भी इसी में आता है। तो हम अगर इसको मोटा मोटा कहें तो पार्लियामेंट और हमारी जुडिशरी के इन सबसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो आपके आ जाएंगे पार्ट 5 में। पार्ट 6 की हम बात करें तो पार्ट 6 में आते हैं स्टेट्स।
ये बात करता है स्टेट गवर्नमेंट की। तो आर्टिकल 152 से 237 ये आता है पार्ट 6 में, और इसमें भी सिमिलर है पार्ट 5 के एज इट इज ही है, लेकिन ये बात करता है स्टेट की, यानी कि हमारी जो स्टेट असेंबली होती हैं, स्टैंड असेंबली हो गई, गवर्नर हो गया, हाई कोर्ट, तो ये सब इन सब के जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं पार्ट 6 में। उसके बाद पार्ट 7, पार्ट 7 जो है ये अभी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन जो पार्ट 7 था वो किस रिलेटेड था? जब भारत का संविधान बना था उस टाइम हमारे देश में जो भी स्टेट्स थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ए, बी, सी और डी। तो बी कैटेगरी में जो स्टेट्स आते थे उनसे रिलेटेड प्रोविजंस पार्ट 7 में थे। तो अभी तो अपने सिर्फ 2 ही हैं, एक तो स्टेट्स होते हैं, एक यूटी होते हैं। तो जो पार्ट बी, जो स्टेट बी थे वो आते थे पार्ट 7 में, और आर्टिकल था 238, और ये प्रिंसिपली स्टेट से रिलेटेड था, ये हमने बात कर ही ली है। और इसको डिलीट कर दिया है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पार्ट 8 बात करता है यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल्स आ जाएंगे 239 से 242, और ये भी क्या बात करता है, यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलेगा, कौन उसको गवर्न करेगा, ये सब आर्टिकल्स आते हैं पार्ट 8 में। तो हमें चलना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले पार्ट 5, पार्ट 5 बात करता है यूनियन की, पार्ट 6 बात करता है स्टेट की, 7 हमारा डिलीटेड है, और 8 बात करता है यूनियन टेरिटरीज की। उसके बाद पार्ट 9, पार्ट 9 बात करता है पंचायतों की, और इसमें आर्टिकल आ जाएंगे आपके 243 से 243 और तक आर्टिकल्स आ जाएंगे, और इसमें रूरल लोकल गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं। उसके बाद पार्ट 9A, पार्ट 9A बात करता है म्युनिसिपैलिटीज की। इसमें आर्टिकल आते हैं 243P से 243ZG, और ये अर्बन लोकल बॉडीज के प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं पार्ट 9A में। और जो पार्ट 9A है वो आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे है पार्ट 9B, ये इसमें स्किप है पार्ट 9B। ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है, और इसमें आ जाएगा ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इसका 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से इसको ऐड किया गया है। और इसके आर्टिकल्स की हम बात करें तो इसके आर्टिकल आ जाएंगे 243ZH से ZT तक। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो गया पार्ट 9B। उसके बाद पार्ट 10, तो 10 हमारा बात करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। हमारे देश में जो भी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है वो डिस्कस किए गए हैं पार्ट 9 में। इसमें आता है आर्टिकल 244 एंड 244A, और इसमें क्या है, शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजन बताए गए हैं। उसके बाद पार्ट 11 की बात करें तो पार्ट 11 हमारा बताता है कि यूनियन और स्टेट की जो भी सेंटर है और सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसे होंगे, उनकी बात करता है पार्ट 11। तो इसमें आर्टिकल आता है 245 से 263, और ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे होंगे, यानी कि विधायी और प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे स्टेट और सेंटर के बीच में, वो बताए गए पार्ट 11 में। और आर्टिकल हो गए 245 से 263, डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद पार्ट 12 जो है, पार्ट 12 बताता है सेंटर और स्टेट में फाइनेंशियल रिलेशन कैसे होंगे।
फाइनेंशियल रिलेशन कैसे होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में, ये बताता है पार्ट 12। और इसमें आर्टिकल आते हैं 264 से 300 ए तक, और ये डिस्कस करता है फाइनेंशियल मैटर एंड प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद पार्ट 13 बात करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो पार्ट 13 में बताए गए हैं। इसमें आर्टिकल आ जाएंगे आपके 301 से 307 तक। और ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो हमारे स्टेट हैं उनके बीच में, अभी तक हम बात कर रहे थे सेंटर और स्टेट के बीच में, पार्ट 11 भी हमने बात की सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे होंगे, और पार्ट 12 की हमने बात करी कि फाइनेंशियल रिलेशन कैसे होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। पार्ट 13 बात करता है कि हमारे जो दो स्टेट हैं उनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से होगा, उसकी बात करता है पार्ट 13। उसके बाद पार्ट 14 बात करता है कि जो सर्विसेज हैं यूनियन और सेंटर और स्टेट के अंदर जो सर्विसेज आती हैं उनके प्रोविजंस पार्ट 14 में बताए गए हैं। सेंटर की बात करें तो यूपीएससी, और स्टेट में स्टेट पीसीएस। ये सर्विसेज से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो आते हैं पार्ट 14 में। इसमें आर्टिकल है 308 से 323, और ये कवर करता है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। उसके बाद पार्ट 14A बताता है ट्रिब्यूनल्स। तो इसमें आर्टिकल है 323 से ए से 323B, और ये जो ऐड किया गया था ये ऐड किया गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, और ये रिलेटेड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ये हो गया हमारा पार्ट 4A। पार्ट 15 बात करता है इलेक्शन की, कि भारत में इलेक्शन किस तरीके से होंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन और वोटिंग राइट्स, और भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो आ जाएंगे पार्ट 15 में। इसमें आ जाता है आर्टिकल 324 से 329 तक, और ये बात करता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस की। उसके बाद पार्ट 16 में आते हैं स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। तो सर्टेन क्लासेस जैसे कि इसमें SC, ST, OBC, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, इनको रिजर्वेशन दिया गया, तो वो सब आता है पार्ट 16 में। तो ये आ जाएगा आर्टिकल 330 से 342 रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये आ जाएगा पार्ट 16 में। उसके बाद पार्ट 17 में आती है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज हमने पढ़ी थी कल, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, अभी 22 लैंग्वेजेस हैं। तो ये आता है आर्टिकल 343 से 351 तक, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है कि जो यूनियन है उसकी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, वो सब इसमें पार्ट 17 में आता है। उसके बाद पार्ट 18 में बताए गए इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इसमें हो जाएंगे आर्टिकल 352 से 360, और ये इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस या आर्टिकल्स हैं उनसे डील करता है। उसके बाद पार्ट 19 में जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो पार्ट 19 में रखे गए हैं। तो इसमें तो कुछ मिसलेनियस में तो बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा आर्टिकल 361 से 367, और कवर्स वेरियस मिसलेनियस प्रोविजंस। उसके बाद पार्ट 20 की हम बात करें तो पार्ट 20 बताता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है अब उसमें कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसका क्या प्रोसेस होगा, तो वो बताया गया पार्ट 20 में। इसमें आर्टिकल 368, और इसमें प्रोसीजर बताया गया है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पार्ट 21 है, इसमें टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस पार्ट 21 में बताए गए। इसमें आर्टिकल है 369 से 392, इसमें वेरियस टेम्पररी प्रोविजंस बताए गए हैं।
उसके बाद पार्ट 22 में सो टाइटल्स, कमेंसमेंट एंड रिपेल, ये हमारे पार्ट 22 में बताए गए और इसमें आर्टिकल है 393 से लेके 395 तक और ये बताता है सो टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में। तो इसके बाद हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं इनको जल्दी याद करने के लिए। तो अभी हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है हमारी यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड रीता। तो यहां तक की ट्रिक जो है, यहां तक की ट्रिक आप एक साथ याद रखेंगे, यहां से लेके यहां तक, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड रीता। उसके बाद फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। तो इसमें यूज से हो जाएगा हमारा पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कैन में सिर्फ सी से हो जाएगा सिटीजनशिप, फ्लाई में एफ से फंडामेंटल राइट्स, डी से हो जाएगा डीपीएसपी, फ्रॉम में एफ से हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, यू से यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 7 हमारा डिलीटेड है, उसमें फिर यू से यूनियन टेरिटरी, पी से पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज और सी से फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एस से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, उसके बाद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स और एफ हो जाएगा फाइनेंस, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स और फिर उसके बाद टी से हो जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बाद एस से सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट यूपीएससी स्टेट पीसीएस, टू से हो जाएगा हमारा ट्रिब्यूनल्स, फिर इलेक्शन, उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, फिर मिसलेनियस टॉपिक्स, उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 21 में हो गए टेम्पररी प्रोविजंस और लास्ट हो गया हमारा सो टाइटल्स। तो ये हमारी एक ट्रिक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड रीता, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो।